नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर तेज है, जिसके अंदर प्रताप है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर सामने वाले को जवाब देने की क्षमता है। मंगल क्या है? मंगल रक्त है। रक्त यानी कि खून, जिसकी कहते हैं ना, जिसकी रगों में खून खौलता है, जिनकी रगों में खून दौड़ता है, वो लोग शूरवीर होते हैं। मंगल सेनापति है, मंगल हथियार है। मंगल ग्रह साहस है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। मंगल जिसका कमजोर, उसका आत्मविश्वास कमजोर। व्यवसाय में मंगल सेना है, यानी सेना के अधिकारी, सेना में जो भी लोग काम करते हैं, पुलिस, सेना, जहाँ पे शौर्य का काम होता है, सैनिक है मंगल, योद्धा है मंगल, बिल्डर है मंगल, इंजीनियर है मंगल, रियल एस्टेट के कामों को जोड़ता है मंगल, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है मंगल, टॉप के डॉक्टर, खासकर सर्जन या पुलिस के बड़े अधिकारी, चाहे वो आईएएस, पीसीएस या सेना के बड़े अधिकारी, ये सब वही होते हैं जिनका मंगल बलवान होता है। मंगल प्रख्यात भी बनाता है और मंगल कुख्यात भी बनाता है। अब इस दुनिया में अगर पुलिस है तो चोर भी है, तो दोनों तरीके की प्रवृत्ति मंगल देता है। तो कुंडली में अगर मंगल बली है, अच्छा है, तो आप बहुत प्रख्यात हो जाएंगे, और अगर खराब है तो कुख्यात हो जाएंगे। किसी ना किसी लाइन में तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे। मंगल क्रोध है, गुस्सा है। वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में 5 दिसंबर 2021 को सुबह लगभग 5 बजे प्रवेश करेंगे, और 4 जनवरी 2021 की सुबह तक मंगल वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। यानी साल 2021 का आखिरी महीना दिसंबर का और साल 2022 की शुरुआत मंगल के आशीर्वाद से ही होगी सभी 12 राशि वाले जातक जातिकाओं की। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं। मंगल की दृष्टि मिश्रित फल देती है। मंगल की दृष्टि शुभ या मित्र ग्रहों पर पड़े तो बहुत अच्छी, और अगर अशुभ या शत्रु ग्रहों पर पड़े तो परिणाम बड़े विनाशकारी भी होते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि मंगल दम है, ताकत है, साहस है, जोश है। मंगल एक 27, 28, 26 साल का जो लड़का होता है ना, जितना उसके अंदर जोश होता है, वो मंगल है। तो मंगल अगर अच्छा है तो आप जरूर दंगल करेंगे, और मंगल अगर खराब है तो समझ लीजिए आप डरपोक भी बन जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी राशि की, और साथ ही साथ जानेंगे उपाय जिससे कि मंगल को हम और बेहतर कर सके। आइए शुभारंभ करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि मेष से। सबसे पहले ये कुंडली आपके समक्ष है, इस कुंडली पर नजर डालिए और इस कुंडली पर नजर बनाए रखिएगा पूरी वीडियो के दौरान। मेष राशि के लिए मंगल लग्न, यानी कि जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ मेष राशि, और 8वें घर का स्वामी है जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि, और 8वें ही घर में मंगल का यह गोचर हो रहा है। तो इस दौरान आपको विरासत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो बाप दादाओं से चीज़ें मिलती हैं, जो हमारे पुरखे होते हैं, बाप दादा, उनके परदादा, उनसे वाली जो चीज़ें हमें मिलनी होती है, उनकी धन संपत्ति, उनकी ज़मीन जायदाद, इन सब से हमें लाभ की संभावना होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस गोचर के दौरान आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयों को महसूस करेंगे। लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन रुकावटें, कठिनाइयां, परेशानियां आपके सामने आएंगी। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपके जो शत्रु हैं या जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो लोग आपके खिलाफ
कोई योजना बना रहे हैं, कोई षड्यंत्र बना रहे हैं, जिससे कि वो आपको फंसा सके और आपका ध्यान अपने काम से हटा सके। यानी कि शत्रु के द्वारा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके चाहने वाले होंगे, लेकिन कहते हैं ना आस्तीन का सांप, तो कुछ ऐसे आस्तीन के सांप होंगे जो आपके साथ रहते होंगे, अच्छे मित्रों में उनकी गिनती आती होगी, लेकिन वो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहेंगे। वो पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहेंगे, जिससे आप तकलीफ में पड़ते रहेंगे और आप उनको समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है, क्या है, क्योंकि आस्तीन के सांपों को पहचानना इतना आसान नहीं होता है। परिवार के जो आपके सदस्य हैं, उनको आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। रिश्तों में थोड़ा-सा आप रिश्तों की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे और कहीं न कहीं क्रोध के कारण, जल्दबाज़ी के कारण या आधी-अधूरी बात सुनने के कारण या किसी के बातों के प्रभाव में आने के कारण आप अपने घर वालों से या अपने घर में जो रिश्ते हैं, उनसे लड़ाई-झगड़ा कर बैठेंगे। नौकरी करते होंगे, व्यापार करते होंगे, तो बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए और कोशिशों के बाद जब इंसान को निराशा हाथ लगती है तो वो बेचैन हो जाता है। तो इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने गुप्त शत्रुओं पर भी नज़र बना के रखें और सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यहाँ पर रिश्ता थोड़ा-सा गंभीर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन में प्यार की कमी देखने को मिल सकती है। आप अपने साथी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप पहले से लड़ाई-झगड़ा चल रहा है आपका, कोई तलाक-वलाक की बात चल रही है या किसी भी प्रकार का जीवन साथी से विवाद चल रहा है, तो कहीं न कहीं वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जितना हो सके ज़ुबान को मीठा रखिएगा और विवादों को, झगड़ों को टालने की कोशिश करिएगा। शादी की इच्छा जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कुँवारे हैं और चाहते हैं कि जल्द से कोई रिश्ता तय हो जाए, तो थोड़ा-सा विलंब उनके शादी के रिश्ते जुड़ने में हो सकता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर हम दृष्टियों की भी बात करेंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव यानी 11वां भाव। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप बढ़िया योजना बनाकर काम करिएगा, प्लानिंग बनाकर काम करिएगा। आप मजबूत और साहसी तो होंगे और अगर अच्छी योजना बनाएंगे तो दुश्मन जो करता है करने दीजिए, आप अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास समृद्धि भी होगी, आरामदायक जीवन भी होगा और पैसा भी होगा, तो शानदार व्यापार भी होगा और दोस्तों यारों की सहायता से कुछ बढ़िया काम भी हो जाएगा। अब ऐसा मैंने नहीं कहा कि सारे दोस्त यार खराब होते हैं। 10 में 2 बहुत खराब है तो 8 अच्छे भी हैं। तो जो अच्छे दोस्त होंगे उनकी मदद से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जो 2 दोस्त हैं, जो शत्रु हैं, आस्तीन के सांप हैं, वो बीच बीच में आपको डंक मारते रहेंगे, उनसे बचने की आवश्यकता होगी। 7वीं दृष्टि धन भाव पर होगी। आप किसी की गुलामी नहीं सहेंगे, कोई कितना भी कुछ कर ले, आप किसी के गुलाम नहीं होंगे या कहें कि किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करेंगे। हो सकता है कुछ लोग नौकरी छोड़कर अपने व्यापार में चले जाएं या इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दें। खूब पैसा भी कमाएंगे और पैसा खूब उड़ाएंगे भी। तो यहाँ पर पैसा फालतू का ना उड़े, इस बात पर विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अपनी भाषा पर नियंत्रण भी रखना होगा और आप धनी जरूर बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग विवाहित हैं उनको ससुराल की तरफ से कुछ अच्छा लाभ होता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है, तो ससुराल से संबंध अच्छे हो जाएंगे या आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर धन लाभ यहाँ पर हो रहा है, बस बचाने की कोशिश आपको करनी होगी। अब मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर होगी, तो आप किसी से या किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया, शत्रु अपना काम करेगा, आप उनको नीचा दिखाने का काम करेंगे, यानी उन पर विजय प्राप्त करेंगे। मुसीबतों को चीर कर, परेशानियों को पीछे करके आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। कोशिश जरूर करेंगे, परेशान जरूर होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन विजयी होंगे। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नई चीजें
आपको इस दौरान सीखने को मिलेंगी, कुछ नया ज्ञान, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई किताबें पढ़ने का मन होगा, कुछ भाषाएं सीख जाएं, कोई नई टेक्नोलॉजी को आप सीख जाएं। इस तरीके की चीज़ें भी आपके जीवन में होंगी और बॉडी बनाने का भी आपके अंदर जोश होगा। मतलब जिम वगैरह करें, योग करें, अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप काफ़ी प्रयासरत रहेंगे। और कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग जिम से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसकी खरीदारी करके अपने घर पे ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बस फालतू के दोस्ती यारी से आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता होगी। फालतू के दोस्त यारों में पैसा वैसा उधार मत दीजिएगा। अब 8वें घर का जो मंगल होता है वो आम तौर पर अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि 8वें घर में कोई भी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है ना, आपको शक्ति और दृढ़ संकल्प देता है, ताकत भी देता है और एक दृढ़ संकल्प भी देता है कि जो ठान लिया वो करेंगे। जिद दे देता है कि अभी हम जिद्दी हो गए, अब हमने ये पाना है तो पाना है, ये करना है तो करना है। लेकिन ये जिद कहीं बहुत ज्यादा आप पर हावी हो गई तो नुकसान भी हो जाता है। तो जिद्दी नहीं होना है, दृढ़ संकल्प करना है। और 7वें से 8वां घर दूसरा घर है भाई। 7वां घर और 8वां घर, और 7वां घर क्या है? व्यापार का है, 7वां घर है वैवाहिक जीवन का है। तो इस घर से 7वें घर से दूसरा घर, 8वां घर, जहाँ पे मंगल का गोचर हो रहा है, तो शादीशुदा जो जीवन है, जो भी वैवाहिक लोग हैं, उनके सुख में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आ सकती है, क्योंकि 8वें घर को गृहस्थ की किल्ली कहा गया है। तो जो मंगल की यहाँ पर जो उपस्थिति है, दोनों पति पत्नी के बीच में समझ जो होती है ना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को सोच समझ कर आंसर करना या कोई भी काम करना, उसमें कमी को दिखाता है, यानी समझ की कमी। यहाँ पर तनाव नहीं है, यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ बोल देना, बिना पूछे कोई काम कर देना, बिना सोचे समझे कोई नुकसान कर देना, यानी समझ की कमी यहाँ पर दिखाता है। यदि व्यक्ति समझदार बन जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पति पत्नी में समझ की कमी होती है, लोग एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इस वजह से जो रिश्ते हैं उसमें अशांति आ जाती है और घर का वातावरण भी खराब हो जाता है। या मैंने कहा ना, जिद हो जाती है, या ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि सिर्फ मैं हूँ, मैं ही समझदार हूँ, तुम कुछ नहीं हो। तो इसलिए किसी की सही बात को भी सामने वाला फिर सुनता नहीं है। अष्टम भाव जो है हानि का संकेत देता है। मंगल वैवाहिक जीवन में या किसी भी प्रकार के संबंधों में विश्वास की कमी या वफादारी की कमी को महसूस करवा सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल छोटे भाई बहन का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो 8वें घर में मंगल का स्थान छोटे भाई बहन के लिए समस्या पैदा करता है। तो आपके छोटे भाई बहन से आपको तनाव, चिंता या उनकी तरफ से कोई तकलीफ हो सकती है, या छोटे भाइयों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप अपने भाई से अनबन कर बैठेंगे और वो कोई भी मामला हो सकता है। तो यहाँ पर मंगल कई बार आपको धोखा देने वाला भी बना देता है, यानी कि आप किसी को छल कपट से उसका पैसा हड़प लें या कुछ कर लें, यानी धोखेबाज भी आप यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ये धोखेबाज या इस तरीके के लोग वही होंगे जिनकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर एक एवरेज रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर धन दौलत की तो कमी नहीं है, लेकिन क्रोध, गुस्सा, तनाव और बाकी चीज़ों की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो अब इसके लिए उपाय क्या करने हैं आपको? हमेशा गले में चांदी की एक चेन पहन के रखें, माता जी का आशीर्वाद लेते रहें, विधवा महिलाओं का आशीर्वाद लें, उनसे प्यार और इज्जत से बात करें। कुत्तों को एक तरफ से सिकी हुई मीठी ब्रेड या मीठी रोटी जरूर खिलाएं। इससे भी आपको अति उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप शहद भी खा सकते हैं या अपने घर में उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर रख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल के यह परिवर्तन इस तरीके से कुछ अपने रिजल्ट देगा। आप इसको समझ गए होंगे। और यदि आपके जीवन में कोई अन्य परेशानी है, चाहे वो मंगल से रिलेटेड हो या किसी अन्य ग्रह से या किसी अन्य चीज से, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपको बहुत कुछ दिला सकती है और सारी दुनिया की नज़रों से बचा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेष राशि वाले अपने नए साल को मंगल के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। हरिओम, नमस्कार।